भगवान महावीर स्वामी की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। शिवं शुद्धबुद्धं परं विश्वनाथं। शिवं शुद्धबुद्धं परं विश्वनाथं। न देवो न बन्धुर्न कर्मा न कर्ता। बन्धुर्न कर्मा न कर्ता। न गङ्गं न सङ्गं न स्वेच्छा न कायं। न सङ्गं न स्वेच्छा न कायं। चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। न बन्धो न मोक्षो न रागादिदोषो। न मोक्षो न रागादिदोषो। न योगं न भोगं न व्याधिर्न शोकः। न व्याधिर्न शोकः। न कोपं न मानं न माया न लोभम्। लोभं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। नमो वीतरागं। न हस्तौ न पादौ न घ्राणं न जिह्वा। न पादौ न घ्राणं न जिह्वा। न चक्षुर्न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा। न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या। न देवो न मर्त्या। चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। न जन्मं न मृत्यु न मोहं न चिन्ता। न क्षुद्रो न भीतो न कार्श्यं न तन्द्रा। न कार्श्यं न तन्द्रा। न स्वेदं न खेदं न वर्णं न मुद्रा। न वर्णं न मुद्रा। चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। रूपं नमो वीतरागं। त्रिदण्डे त्रिखण्डे हरे विश्वनाथं। हरे विश्वनाथं। ऋषिकेश विध्वस्तकर्मादिजालम्। कर्मादिजालं। न पुण्यं न पापं न चाक्षादिगात्रम्। न चाक्षादिगात्रं। चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। रूपं नमो वीतरागं। न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढो। न तिक्षो न मूढो। न स्वेदं न भेदं न मूर्तिर्न स्नेहा। मूर्तिर्न स्नेहा। न कृष्णं न शुक्लं न मोघं न तन्द्रा। न मोघं न तन्द्रा। चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। रूपं नमो वीतरागं।
नाद्यं न मध्यं न गन्तं न चान्यत् न चान्यत् न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भावः न शिष्यो गुरुर्नापि हीनं न दीनं न दीनं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् रूपं नमो वीतरागम् इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी रूपं स्वयं तत्त्ववेदी न पूर्णं न शून्यं न चैत्यं स्वरूपं न चान्यो न भिन्नं न परमार्थमेकम् एकं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् रूपं नमो वीतरागम् आत्मारामगुणाकरं गुणनिधिं चैतन्यरत्नाकरम् सर्वे भूतगतागते सुखदुःखे ज्ञाते त्वयि सर्वगे त्रैलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा ध्यायन्ति योगीश्वरा वन्दे तं हरिवंशहर्षहृदयं श्रीमान् हृदा वीतराग भगवान की। अपन लोग एक ही भाव का अर्थ पढ़ रहे थे। एकी भावं गतैव मया य स्वयं कर्मबन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्तापहेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवह भान्तविध्वंसहेतुं त्वामेवाहुर्जिन्वरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नमः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रु
नपितवदनं गदगदं चाभिजल्पन् यस्यायेत वैद्रणमना स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम् तस्याभ्यस्ता दपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविषम व्याधया काद्रवेया प्रागेवेह हृदिव भवना देश्यता भव्यपुण्यान् पृथिवीचक्रं कनकमयतां देवनिन्ये त्वयेदम् ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टः तत्किं चित्रं जिन्वपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि। यहाँ तक अपन ने 4 के अर्थ पढ़ लिए थे, अब आगे और पढ़ते हैं। लोकस्यैकस् त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धु त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तसय्यां। वो पूरा ही पढ़ा जाएगा, एक शब्द से थोड़ी काम चलेगा, वो दोनों इकट्ठे पढ़ना पड़ेंगे। मामिकां चित्तसय्यां मयि उत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तौ नैकथा स्पारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमा व्यूहशीते नितान्तम् निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापा। अब इन दोनों का अपन अर्थ समझें, किस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान के गुणों का गान करना भगवान की स्तुति कहलाता है। कहीं कहीं पर आचार्यों ने लिखा है कि जब किसी के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर अपन कहते हैं तो उसका नाम स्तुति है। पर अनंत और सिद्ध भगवान के मामले में ये परिभाषा घटित नहीं होती। कहते आनंत्याते गुणा वक्तु मसक्यास्त्वयि सा कथम गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। कहते तो ऐसा है कि गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहने का नाम स्तुति है, लेकिन हे भगवान आपके तो अनंत गुण हैं, हम पूरे ही नहीं कह सकते, बढ़ा चढ़ा के क्या कहेंगे। देखो वैसे तो गुणों को बढ़ा चढ़ा के कहना वो स्तुति कहलाएगी, लेकिन भगवान के तो अनंत गुण हैं,
हम उन अनंत को भी पूरा नहीं कह सकते, फिर उसको हम और बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे क्या। हम भगवान की स्तुति करते समय इसी बात का ध्यान रखें कि भगवान के अनंत गुण हैं और उनमें से हम तो थोड़े से ही कह पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन गुणों के गान करने से हमारा मन निर्मल होता है। उद्देश्य हमारा स्तुति का अपने मन को निर्मल करना है, किसी तरह की कोई हमारे मन में और आकांक्षा नहीं है। हमारी आकांक्षा करने पर भी जब तक हमारे पुण्य का उदय नहीं होगा तब तक पूर्ति नहीं होगी, और हम आकांक्षा नहीं भी करें और पुण्य हमारे पल्ले में हो तो हमारी सारी पूर्ति हो जाती है। सिद्धांत ये है, हम क्यों ना ऐसा काम करें जिससे कि पुण्य का अर्जन हो और हमारी अपने आप पूर्ति हो जाएगी। मांगने से तो संक्लेश होता है, लेकिन नहीं मांगा, आकांक्षा तो संक्लेश कारण की ही कारण है, इसलिए आकांक्षा नहीं की बल्कि अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा भगवान के सामने व्यक्त कर दी। उतने मात्र से भी हमारे जो पुण्य का संचय होता है उससे सारे काम आसानी से बन जाते हैं। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि लोकस सैकस तुमसी भगवन निर्निमित्तेन बंधु। हे भगवान, इस लोक में या इस संसार के जीवों के लिए अगर देखा जाए तो एकमात्र आप ही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हितैषी हैं। दुनिया में बहुत लोग हितैषी हैं, लेकिन निस्वार्थ रूप से कोई हितैषी नहीं है। बंधु बहुत हैं, हमारा हित चाहने वाले को बंधु बोलते हैं। बंधु का मतलब भाई है, पर वास्तव में बंधु का अर्थ है जो हमारा हित चाहे वो बंधु है। तो कह रहे हैं कि दुनिया में और भी बहुत से हित चाहने वाले लोग हैं, लेकिन सबका अपना अपना स्वार्थ है, पर एकमात्र आप हैं इस संसार में संसारी जीवों के लिए निर्निमित्तेन बंधु, अर्थात निस्वार्थ भाव से आप सबका हित चाहने वाले हैं। और तो ये वासव सकल विषया शक्ति अप्रत्यनी का, और हमने तो ये सुना है कि आपके पास सब जीवों के उनकी अनंत पर्यायों तक को जानने की ऐसी शक्ति विद्यमान है। देखो, दो चीजें हो गई, आप सब संसार के बंधु हो, और दूसरी बात, आपसे दुनिया का कुछ छिपा नहीं है, सबकी सब जानते हो। हम अपनी आपके सामने क्या कहें, आप तो पहले से ही जानते हैं। देखना, हम आपसे कुछ बताएं इसका मतलब है कि हमें आप पे विश्वास नहीं है कि आप जानते कि नहीं जानते। ये तो छोटे मोटे जिसको मालूम नहीं हो उसको बताना पड़ता कि हमारी मालूम है आपको, हमें बहुत तबीयत खराब रही हमारी, जैसे अपने अपने लोगों को किसी को बता देते हैं। अब लेकिन आप तो ऐसे हो कि जो सब जानते हो, आपसे हम क्या कहें कि हमें कुछ तकलीफ है। हमारी तकलीफ भी आप जानते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जो है सब जीवों के बिना स्वार्थ के हितैषी हो। अब ऐसी स्थिति में देखो, भगवान के दो गुण बता दिए कि आप एक तो सब संसार के सब बातों को जानते हो और सब जीवों का हित करने वाले भी हो। अब ये दो ही चीजें भगवान आपकी हमने स्तुति करी है, अब आप ख्याल रखें रहियो। भगवान को कह रहे हैं कि देखो दो बातें हैं आपकी, दोनों आपकी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमने तो कितना काम किया, देखना, हमने तो स्तुति कर ली और क्या काम करना था वो हमने अपने भीतर कर लिया। भक्ति स्फीताम, भक्ति के द्वारा जिसको मैंने विस्तार दिया है, ऐसी चिरम, एक दो दिन की नहीं, बहुत समय से, अधिवसन मामिकाम चित्त संयाम, मैंने तो आपको अपनी भक्ति के द्वारा अपने मन रूपी सैया पर बहुत समय से विराजमान कर रखा है। आप मेरे मन रूपी सैया पर आकर के बैठे हुए हैं मेरी भक्ति के द्वारा। अब ऐसी स्थिति में जब आप सब जीवों का हित चाहते हो, ऐसा आपका गुण है, और किसी का भी आपको दुख मालूम पड़ जावे और आप उस दुख को दूर ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? मयि उत्पन्नम कथमिव तथा क्लेशयूथम सहेथा, आप हमारे हृदय में आकर के विराजो और हमें कोई तकलीफ हो और आप उससे अनभिज्ञ बने रहो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप सहन ही नहीं कर पाओगे मेरी तकलीफ को, और आपने अगर मेरी तकलीफ को सहन नहीं कर पाया, इसका मतलब है कि आप उसको दूर करे बिना रहोगे नहीं। जैसे अपन कहते ना कि भैया आपको अगर जैसे आप कहने में आ जाता कि देखो हमें मालूम पड़ जाता तो हम तो कचू न कचू कर ही देते, आपने हमें बताई तक नहीं कि हम इतनी तकलीफ में रहे। अब अपन भगवान से क्या कह रहे हैं कि भगवान हमें बताने की आवश्यकता नहीं, हमने तो आपको अपने घर में बुला लिया, अब आप खुद पता कर लो क्या तकलीफ है। आप कैसे रहोगे हमारे उसमें, हमारी तकलीफ देख करके आप कैसे धीर धरोगे, ऐसा लिखा उसमें, आप धीरज धारण कैसे करोगे, मेरी तकलीफ आपसे देखी नहीं जाएगी और आप जरूर से उसे दूर करके ही रहोगे। देखो भक्ति का भी ढंग
मुझे सबसे ज़्यादा ये एक ही भाव स्रोत इसलिए इम्प्रेस करता है कि इसमें कितने माने भाव के साथ, कितने विश्वास के साथ ये भक्ति करी गई। हम लोग जो है अपना मन जो इन चीज़ों में कच्चा कर लेते हैं कि क्या करें, कितने दिन से तो पूजा कर रहे हैं, नमोकार मंत्र वो तो हम रोज फेरते हैं महाराज, और कोई बात बताओ, बहुत तकलीफ में है, नमोकार अकेले फेरे से का हो, भक्तांबर पढ़ लो भैया, भक्तांबर तो हम रोज पढ़ते। इसका मतलब है कि इन चीज़ों में कुछ हमारा होगा, इनसे ये विश्वास नहीं है, करते जरूर हैं। अगर विश्वास होता तो कोई कहने की बात ही नहीं थी, हम तो अपने आराम से कर रहे हैं। और हमें जरूर से जब कर्मों का संचय अच्छे कर्मों का होगा तो मेरे सारे काम आसानी से बन जाएंगे। संक्लेश करने से कभी कोई कार्य नहीं बनता, विशुद्धि बढ़ाने से कार्य बनता है। और विशुद्धि बढ़ाने का उपाय यही है कि हम श्रद्धा पूर्वक भक्ति करें। फिर से एक बार अर्थ समझें। हे भगवान, इस लोक में हम सब संसारी जीवों के लिए बिना स्वार्थ के एकमात्र आप ही तो हो जो हमारे बंधु हो, जो हमारे हितैषी हो। और इतने ही नहीं, आप तीनों लोकों में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे सब जानते हो। ऐसी स्थिति में मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपनी भक्ति के द्वारा अपनी मन रूपी सैया पर आपको बुला करके बिठा लिया है। अब ऐसी स्थिति में मेरे को अगर कोई कष्ट होगा तो क्या आप उसे सहन कर पाओगे? आप सहन नहीं करोगे, मतलब मेरा कष्ट दूर अपने आप हो जाएगा। जन्माटव्याम कथमपि मया देव दीर्घम भ्रमित्वा। इस जन्म रूपी अटवी, अटवी का मतलब होता है जंगल है, इस जन्म रूपी अटवी में कथमपि मया, बाय द वे, बहुत एफर्ट के बाद, जिस किसी तरह से देव, हे भगवान, दीर्घ भ्रमुत्ता, बहुत समय तक भ्रमण करते हुए, बाय द वे, मैंने प्राप्त इयम, मैंने प्राप्त कर ली है क्या? तव नय कथा स्फार पीयूष वापी, आपके जिनवानी रूपी अमृत से लबालब भरी हुई वापिका। जैसे कोई जंगल में भटक जाए, प्यास लगने लगे और अचानक बहुत भटकते भटकते और उसे पानी का कोई स्रोत, बावड़ी वगैरह मिल जावे तो कैसा लगता है? फिर वो उसमें और उसमें जल भी बहुत शीतल शीतल भरा हो तो क्या होता? उस अपने आप प्यास भी बुझती है और स्नान करने से सारा संताप भी दूर हो जाता, जितनी भी भटकन थी वो सब शांत हो जाती। कह रहे हैं, हे भगवान, मैं भी इस संसार रूपी जंगल में और बहुत समय से, बहुत दीर्घ काल से भ्रमण करता हुआ आ रहा हूँ। आज मुझे आपकी वाणी रूपी पीयूष वापिका, अमृत से लबालब भरी हुई बावड़ी मिल गई है, वापिका। तस्या मध्य हिमकर हिम व्यूह शीते नितांतम। हिमकर तो कहलाता है चंद्रमा और हिम व्यूह मतलब बर्फ का बहुत बड़ा समूह, उसके मध्य में। और वो कैसा? चंद्रमा की चांदनी के समान शीतल, और इतना ही नहीं, हिम माने बर्फ के समान शीतल, शीते नितांतम, उसमें जल कौन सा भरा हुआ है? यही शीतल जल भरा हुआ है। निर्मग्नाम माम न जहती कथम दुख दावोपतापा। और अब मैं उसमें पूरी तरह से डूब गया हूँ, अर्थात आपकी जिनवाणी, आपकी स्तुति में मैं पूरी तरह से अवगाहित हो रहा हूँ। तब फिर मेरा क्या दुख अपने आप मिट नहीं जाएगा? भगवान का सहारा लेना या कि भगवान की वाणी का सहारा लेना और भगवान के कहे अनुसार जीवन बना लेना, फिर बताइएगा ऐसी स्थिति में क्या हमारा जीवन किसी दुख में पड़ सकता है? अगर पड़ भी जाता है किसी पाप कर्म के उदय से, तो वह भी आसानी से दूर हो जाएगा। भक्ति में दुख दूर करने की सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो, ये नहीं मांग रहे हैं, मुझे दुख सहन करने की सामर्थ्य प्राप्त हो। दुख तो मेरे असाता से आएगा, लेकिन मैं समता रख सकूं, मैं उसको आसानी से झेल सकूं, इसलिए आपकी स्तुति कर रहा हूं। वो तो मैं अपने पुरुषार्थ से, अपने साता के उदय से मैं उसको हटा ही दूंगा रोग को, लेकिन वो साता का उदय कब आएगा मुझे नहीं मालूम। जब तक नहीं आया है तब तक मैं अपनी भक्ति तो आपके प्रति करता ही रहूं और उस जिनवाणी का और आपके द्वारा कहे गए मार्ग का आचरण करता रहूं, तो मेरे दुख अपने आप दूर हो जाए। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम भक्ति और श्रद्धा रखते रहेंगे और उसी में अवगाहन करते रहेंगे, आपके कहे अनुसार अपना जीवन बनाएंगे,
तो जितने भी दुख आएंगे वो आसानी से दूर हो जाएंगे। जो लोग भगवान के कहे अनुसार चलते हैं उन पर भी दुख आते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों पर भी दुख आए हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के ऊपर भी पीड़ा आती है, दुख आता है, लेकिन इसके बाद भी हम अपनी श्रद्धा रखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। दुख अपने आप पीछे छूटते चले जाते हैं। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इस जन्म रूपी या जन्म मरण रूपी इस जंगल में घूमते घूमते बहुत समय व्यतीत हो गया। मैंने अपने किसी पुण्य से, मैंने किसी भाग्यवश और आपके वाणी रूपी अमृत से भरी हुई वापिका मुझे प्राप्त हो गई है। अब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तो उसमें डूबा रहता हूँ। ये जो रोग वोग हो गया है ना, मैंने इसकी कभी चिंता ही नहीं करी। वो तो सेठ जी आए थे, सो उनको मुश्किल थी कि मेरा शरीर सोने का होना चाहिए, इसलिए, नहीं तो इतने दिन तो हो गए थे मेरे कुष्ठ के रोग को। मैंने कभी आपसे कहा क्या कि मेरा दूर कर देना? मैं तो सहन ही कर रहा था, मैं तो आप में लीन रहता हूँ, मुझे इसका भान ही नहीं था। वो तो सेठ जी ने आके कहा, सो उनकी रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, और मुझे इस व्याधि से कोई तकलीफ नहीं है। कहना ये चाह रहे हैं मेरी व्याधि दूर कर दो, ये भी नहीं, और मुझे कोई व्याधि से तकलीफ हो रही हो, ये भी नहीं। मैं तो आपकी अनुसार अपने जीवन को बना चुका हूँ, आपके कहे अनुसार, आपके बताए अनुसार मोक्ष मार्ग पे चल रहा हूँ। मेरा मोक्ष मार्ग इस व्याधि से रुकने वाला नहीं है, मैं तो आराम से चलते जाऊँगा। लेकिन अब वो देखो, सेठ जी पर विपत्ति आ जाएगी, धर्म पर विपत्ति आ रही है। अब फिर इसके बाद आपका काम है, आप सोच लो जैसा करना हो वैसा, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं, मुझ में तो इतने दिन से है ही। तो देखना आप कितने इजीली जो है, जैसे भगवान को अब मैंने बहुत इतनी आत्मीयता से, इतनी सहजता से, जहाँ कहीं इतना तो अपन उसी से कह सकते हैं जो कि हमारे बहुत निकट हो। इसमें ये भी आभासित होता है कि भगवान को अपने इतना निकट मान रहे हैं कि इतने सहज रूप से और अपनी बात को, अपनी भावनाओं को भगवान के सामने स्पष्ट कह रहे हैं। अब इसका जो है 2 मैंने जो हिंदी में किया था वो और सुना देता हूँ। बिना स्वार्थ ही 3 लोक के एकमात्र बांधव हो, स्वामी तुम उपकारी, और जगत का कण कण झलक रहा है ज्ञान ज्योति में सदा तुम्हारी। भक्ति भाव से रचित चित्त की मृदुल सेज पर, मेरे मन में स्वामी जब तुम वास करोगे, मेरी दारुण व्यथा देख कैसे तुम धैर्य धरोगे। अपने आप मेरे दुख को दूर करने के लिए तत्पर हो जाओ। मुझे भटकते पीड़ा सहते इस भववन में बहुत काल बीता है, बड़े भाग से पाई मैंने स्वामी तेरे वचनामृत से भरी लबालब ज्ञान वापिका। शीतल है वो चंद्र चांदनी हिमकण से भी ज्यादा, वहाँ नहा कर क्या नहीं बुझेगा मेरा ताप पुरातन सारा। मेरा सारा संताप अपने आप उसमें स्नान करते ही मिट जाएगा। इस तरह से ये अपन ने भगवान की भक्ति करी हुई है। हमें आप ये बताएं महाराज कि जन्म मरण का सूतक क्या होता है, ये कितने दिन का होता है, इसे कितनी पीढ़ी तक मानना चाहिए? क्या विदेश में रहने वाले अपने संबंधियों पर भी ये बात लागू होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अपन इसके बारे में जैसा आचार्यों ने कहा वैसा समझें। जन्म और मरण दोनों स्थितियाँ अपने जीवन में आती हैं। अपने प्रियजनों का जन्म होता है तब अपन बहुत हर्षित होते हैं, और अपने प्रियजनों का जब वियोग होता है तब अपन दुखी भी होते हैं। वैसे सामान्य रूप से अपन को सुख दुख हमेशा रहता है, लेकिन जन्म के समय और मरण के समय दुख और सुख दोनों की इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है। तब हमारे जीवन में उस चीज़ का असर तो पड़ता है। जब बहुत अधिक हमें सुख होता है तब भी हमें कोई भी चीज़ नहीं सुहाती है, हम अपने सुख में ही मशगूल रहते हैं। और जब बहुत दुख होता है तब भी ना धर्म पुसाता है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है, संसार बेमानी मालूम पड़ने लगता है ना। दोनों स्थितियां बनती हैं। उन दोनों स्थितियों में आचार्य भगवंतों ने सामान्य व्यक्ति को, महापुरुषों को छोड़ दीजिएगा, महापुरुषों को सूतक पातक नहीं लगता। ये हम सब सामान्य लोगों के लिए, जो कि प्लेजर और पेन दोनों को बहुत एक्सट्रीम फील करते हैं, उनके लिए सावधानी बरतने के लिए सूतक पातक रखा है उन्होंने कि आप मंदिर में इन दोनों स्थितियों में ना जाएं। बाहर से दर्शन करना चाहें तो दर्शन करें, पर मंदिर के भीतर के वातावरण में ना जाएं। क्यों?
आप मंदिर में जाएंगे, कोई भी परिचित मिल जाएगा, उससे जैसे ही मालूम पड़ेगा या कि वो तो पता कर ही लेगा और आपसे कहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ, वहीं पर आपका आदान प्रदान शुरू हो गया। या कि फिर वो कहेगा कि मुझे तो मालूम पड़ा कि आपके यहाँ पर वियोग हो गया, आप उसकी सद्भावना पाकर के हो सकता वहीं रोने लगें। दोनों स्थितियाँ, मंदिर का वातावरण इन दोनों स्थितियों से अव्यवस्थित होएगा। इसलिए जब तक ये दोनों स्थितियाँ नॉर्मल ना हो जाएं, कहीं कहीं पर 3 दिन के बाद मंदिर ले जाते हैं और 13 दिन के बाद, माने 12 दिन के बाद 13वें दिन पूजा पाठ इत्यादि मंदिर की सामग्री छूते हैं। ले तो जाते हैं 3 दिन के बाद मंदिर में, लेकिन फिर भी चित्त नहीं लगता। हाँ, ये अनुभव की चीज़ है, स्वयं आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं, कहीं कोई इसमें कहने की बात नहीं है। चित्त नहीं लगता वहाँ पर, और चित्त नहीं लगता तो बस 2 मिनट के लिए दर्शन करो, दर्शन का नियम है, दर्शन करने का निषेध नहीं है, लेकिन मंदिर के वातावरण को आप अपवित्र ना करें इस वजह से। दूसरी चीज़, ये एक तरह का पनिशमेंट है, जन्म और मरण का सूतक एक तरह का पनिशमेंट है, एक तरह का प्रायश्चित है। जितना संसार बढ़ेगा, जितने संबंध बढ़ेंगे, उतना धर्म कम होता जाएगा, ये इस बात की सूचना है। एक बेटा पैदा हुआ है, 10 दिन का धर्म तो उसने छीन ही लिया, माँ का 45 दिन का, पिता का 10 दिन का, संबंधियों का भी 10-10 दिन का। बेटे ने आते ही साथ ये वार्निंग दे दी है कि जितना संसार बढ़ाओगे उतना धर्म से विमुख होगे, सोच समझ करके करना। और मरण के साथ भी यही स्थिति, जब जन्म है तो मरण भी है। तो ये जो है एक तरह का पनिशमेंट है, और इसका संबंध अकेली शुद्धि से नहीं है। पहले तो जन्म भी घर में ही होता था तो शुद्धि करना जरूरी है, मरण भी घर में ही होता था, अब तो दोनों ही कहीं बाहर होते हैं। घर में तो बहुत मुश्किल है, ना घर में कोई मरता है ना जन्म होता, हॉस्पिटल में ही होता और हॉस्पिटल में मरते हैं अधिकांश लोगों के साथ तो यही। तो फिर क्या शुद्धि करना घर में? कहते ऐसा नहीं है, वो अकेली भौगोलिक रूप से शुद्धि नहीं है सूतक पातक, आंतरिक जो मनोभाव हैं, तब उस मनोभाव को समझने के लिए प्रयोग किए गए। एक पनडुब्बी समझते हैं, सब समझते हैं, पनडुब्बी में और बहुत नीचे ले जा कर के, और चूहिया ने जो नए बच्चे जन्म दिए थे उनको रखा गया। प्रैक्टिकल करने वाले, साइकोलॉजी वाले बहुत से प्रैक्टिकल करते हैं, मैंने पढ़ा था। तो बहुत नीचे पनडुब्बी में ले जा कर के उन छोटे छोटे से बच्चे जो चूहिया के थे उनको रखा गया, ऊपर जहाज़ में और चूहिया को रखा गया। और दोनों के बीच कांटेक्ट कैसे बना हुआ है, सुख दुख का। चूहिया को अगर जरा सा भी सुई चुभ ही जाती थी, वो बच्चे तड़पते थे, जो नए अभी अभी जन्मे हुए, उनको तड़पन होती थी। बच्चों 1000 किलोमीटर दूर भी अपना कोई प्रियजन हो, क्या उसके सुख दुख से आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे? इतने पत्थर दिल हो गए आप, ऐसा तो संभव ही नहीं है। किलोमीटर की दूरी मायने नहीं रखती, न वर्षों की दूरी मायने रखती है। देश काल की सीमाएं इस प्रेम में सब खत्म हो जाती हैं। जिससे हमारा अनुराग है वो 1000 किलोमीटर दूर हो और कहो वर्षों से ना मिला हो, कहो जब से पैदा हुए हों और नहीं मिले हों अपने संबंधियों से, देखा ही तक नहीं हो उनका, लेकिन फिर भी जब सुनते हैं कि तुम्हारे वो फलाने और उनके यहाँ पर ऐसा वियोग हो गया, तो मन को एक बार वो जो ब्लड रिलेशन है वो काम करता है। इसलिए सूतक पातक 1000 किलोमीटर दूर, विदेश में भी 25,000 किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, वहाँ पर भी सूतक पातक लगेगा। इसलिए आपके प्रश्न का मेरे ख्याल से पूरा हो गया। एक चीज़ और रह गई उसमें, पीढ़ी वाला मामला। कितनी पीढ़ी? हाँ, किसी भी महापुरुष को नहीं लगता। महापुरुष को लगने लगे, राजा महाराजाओं को नहीं लगता, क्योंकि उनको लगने लगे तो फिर रोज ही सूतक है उनके यहाँ। 96,000 रानियाँ हैं, कोई के यहाँ भी जन्म होगा, कोई भी मरण होगा, जन्म मरण होता ही रहेगा उनके यहाँ, तो उनको नहीं लगता सूतक पातक। घर गृहस्थी उनकी इतनी बड़ी है कि उसमें अभी भी कई जगह है, हम शाहपुर में रहे, वहाँ पर 80 घर हैं एक ही परिवार के। अब जब सूतक लगती है तो सीधे 80 बंद होते हैं, और वो लोग कह रहे थे कि हम लोग इस तरह पूरे कुटुंब के 500 घर हैं आसपास। हम लोगों के यहाँ पर 6 महीने वो कह रहे थे साल में सूतक पातक लगा रहता। 6 महीने हैं कि ठीक ढंग से पूजा पाठ होता नहीं, तो हमारे यहाँ तो इतना बड़ा परिवार है कि उसमें सूतक पातक। तब उनके लिए फिर विचार करके पंडित जी से पूछ करके उनका थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कैसे काम चलेगा। तो फिर जो है पीढ़ियों की गिनती करने लगे कि भाई जरा पुराना रिश्ता हो गया है तो फिर कम मानो, 4 पीढ़ी तक तो पूरा मान लो,
फिर बाद में 5वीं पीढ़ी से 6 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का, ऐसे करके। ये मेरी समझ में नहीं आया आज तक, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा पीढ़ी का जो है, और पंडित जी वगैरह से पूछना। पीढ़ी मेरे समझ में नहीं आई कभी भी। मुझे थोड़ी सी रिश्तेदारी भी थोड़ी समझ में आती थी, मैं पूछ लेता था माँ से कि ये कौन लगे अपने, इनके पैर छूना कि नहीं छूना, बस। इससे ज़्यादा अपन के समझ में आई नहीं कभी, और ना अपन को ये मालूम। आप पता कर लेना कहीं से, है ना। पीढ़ी का मंदिर के अंदर, हाँ, बंद बाहर मानस स्तंभ इसलिए बनाए जाते थे। हाँ, तो बाहर से करना चाहिए। हाँ, और मानस स्तंभ इसलिए बनाए जाते थे कि आसानी से मानस स्तंभ के पास बैठ के बाहर से ही और पूजा पाठ, या फिर जो है अर्ली मॉर्निंग। मैंने इंदौर में देखा। हाँ, नहीं करें तो अच्छा है। हाँ, इंदौर में तो लोग जो है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जब कोई नहीं मिलेगा मंदिर में, ताकि मिलेंगे तो अब भी बातचीत होगी, सुख दुख की बात होने लगेगी। और स्थिति सुख दुख की बात करने की रहती नहीं, घर ही में मिल लो, घर में आना, वहीं थोड़ा कम हो जाएगा रो धो लग करके शांति। अब तो खैर रोना धोना बहुत कम हो गया, वैसे बहुत निष्प्रय हो गए लोग, है कि नहीं। अब तो बहुत मजबूत हो गए बहुत लोग, अब नहीं उतना मोह नहीं रहा अब, है ना। मैं हाँ, ठीक है। असल में हमें फील होना चाहिए कि हमने संसार बढ़ाया है, तो देखो हमारा धर्म छूट गया। मुख्य तो मुझे ये लगता है उसके पीछे लॉजिक, कि हमारे जितना हम संसार बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा धर्म छूटेगा। और हमें अपने बच्चों से फिर ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आते ही साथ कह दिया था कि धर्म तो नहीं करने देंगे आपको। देख लो आप, आते ही साथ उसने 10 दिन का कह दिया कि धर्म नहीं कर सकते। तभी तो काम आता है कंठस्थ धनम और कंठस्थ विद्या, ऐसे आड़े समय पर काम आती है। हाँ, दोनों चीज। हमारे घर में चौका लग रहा है, आपका भी और महाराज का भी लग चुका है। अच्छा, लग गया है, मतलब आपका भी और छोटे महाराज का भी हो गया। लेकिन हम दोबारा चौका लगाएं तो आप आएंगे कि नहीं? अरे ये किसी छोटे बच्चे ने लिखा हुआ है, दोबारा चौका लगाएंगे तो नहीं आएंगे। क्यों, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया क्या कि आपके यहाँ हो गया? ऐसा थोड़े ही है, वो तो बना लिया है अपन ने। वैसे तो जाना चाहें तो तुरंत ही दूसरे दिन भी जा सकते हैं, लेकिन चर्या क्यों होती है? 2 कारणों से। आशा की निवृत्ति, राग द्वेष का परिहार। सब लोग कह रहे हैं कि भो स्वामीनाथ रत्र यहाँ पधारो, लेकिन सबके यहाँ तो जा नहीं सकते। आशा की निवृत्ति करने के लिए कुछ ना कुछ विचार करके जाना। उनमें से कैसे डिसाइड करोगे इनके यहाँ नहीं जाना, इनके यहाँ जाना? ऐसा तो कर नहीं सकते। इनने क्या बिगाड़ा आपका? क्यों छोड़ के जा रहे हैं आप? उनके सामने से निकल के जा कैसे रहे हैं आप? और वहीं वहां उनसे कौन सी रिश्तेदारी है जो वहां जा रहे हैं आप? नहीं, आप पूछे चाहे नहीं पूछे, मेरा मन तो मेरे से पूछेगा। मुझे किस बात, मुझे तो जवाब देना पड़ेगा ईमानदारी से। तो आखिर कोई डिसाइड करने का क्राइटेरिया तो होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया इसलिए फिक्स किया जाता है डिसाइड करने का, और कुछ नहीं। और राग द्वेष के परिहार के लिए मैं चाहूं एक कलश की विधि ले लूं, बाहर निकलूं और फट से एक कलश मिलने वाला है, कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? लेकिन मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले नंबर जिसका ज्यादा दिन का हो गया है उसके यहाँ जाऊंगा, वहां पहले देखूंगा, बाद में फिर बात। आशा की निवृत्ति और राग द्वेष के परिहार के लिए ये करना पड़ता, नहीं तो हम तो निकले और फट से चले जाएं वहीं पर। क्या दिक्कत होने वाली? 10 लोग खड़े रहते हैं, कहीं तो फंसोगे बच्चों, जाओगे कहां पर? हाँ, मतलब अपनी भाषा में क्या कहेंगे, हम ऐसे बोल देते हैं, आप उसको अन्यथा नहीं ले। मेरा मतलब कि सब लोग इतने अरेंज करके खड़े रहते हैं, तुम 1 नारियल ले लो, तुम 2 ले लो, तुम बादाम ले लो, तुम ये कर लो, सब ऐसे। कहीं ना कहीं तो आएंगे, तो कहीं ना कहीं बन ही जाएगी अगर ऐसे करेंगे तो ये भी सोचना पड़ता। उसमें मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति ने कहा था कि क्या दोनों महाराज एक जगह नहीं जा सकते? जा सकते हैं भैया, दूसरे दिन भी जा सकते हैं, वहीं के वहीं दूसरी बार भी जा सकते हैं। लेकिन ये देखना पड़ता है कि दूसरे को संक्लेश ना हो जाए हमारी चर्या से। कि देखो, आप खुद देखिएगा कि जिसने आज लगाया और उसके यहाँ पहुंच जाए और बाजू में 4 दिन का खड़ा है, वो अभी तक तो बर्दाश्त कर लिया उसने, लेकिन फिर नहीं कर सकता वो। हाँ, नहीं, सहन नहीं होता। हम भी हों उसकी जगह, आप तो छोड़ो, हम भी हों उसकी जगह, तो हमारा भी चित्त जो है विचलित हो जाएगा। इतना कोई कितनी भी तपस्या का साधना करने वाला भी हो, तब भी एक बार कि ऐसा मेरा क्या पाप का उदय कि इनका तो अब भी शुरू हुआ और इनके यहाँ पर आज हो गया और मैं 5 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कौन सा ऐसा पाप कमाया?
बहुत संक्लेश होता है व्यक्ति को, उस संक्लेश से बचाना भी है, धर्म ध्यान करवाना है। आहार की चर्या संक्लेश का कारण नहीं बननी चाहिए, आहार की चर्या तो विशुद्धि बढ़ने का कारण बननी चाहिए। तो इस वजह से आपका प्रश्न ठीक है कि हम दूसरी बार लगाएं तो आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको देंगे ये हम पहले बता दे रहे हैं आपको। हाँ, ये प्रायोरिटी तो थोड़ी सी देना। देखो, जिसने बहुत भाई मेरे साथ, मैंने ईमानदारी से बोल दिया, आपको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, है कि नहीं, मैं इस चीज का ध्यान रख के चलता हूँ। किसी व्यक्ति को जो है मुझे मालूम पड़ जाता है कि इनको असुविधा है, इनको बाहर जाना है, वो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ने वाला, हम यहाँ से सोच के निकलेंगे कि फलाना वहाँ खड़ा होगा, चले जाएंगे, दूसरे के यहाँ कल चले जाएंगे, क्या फर्क, जाना तो सबके यहाँ पर है, कोई ऐसा तो है नहीं। लेकिन अब किसके यहाँ, अच्छा और एक चीज और है, इतना नहीं समझना आपकी, हम अपनी तरफ से जाना चाहें तो जा सकते हैं, हम अपनी तरफ से जा भर सकते घर में, आहार नहीं कर सकते। आहार तो आपके दाना अंतराय से ही होगा, नहीं तो अंतराय आ जाएगा। मैं अगर राग पूर्वक, मेरा अनुभव है वर्षों का, मैं अगर राग पूर्वक चला भी जाऊं और मैं अगर किसी के यहाँ द्वेष पूर्वक नहीं जाना चाहूं तो वहीं जाना पड़ेगा अगर उसका निमित्त होगा। हाँ, ये दोनों चीजें देख ली मैंने और कई बार देख ली, इसलिए ये प्रक्रिया बिल्कुल एकदम ऐसी है कि इसमें विकल्प करने का है नहीं। खूब विशुद्धि बढ़ानी चाहिए, आकुलता ना करके और हर्षित होकर के इस प्रक्रिया को, क्योंकि धर्म ध्यान की प्रक्रिया है। दूसरी बार हम कैसे कहें कि आ जाएंगे, कह दें क्या? छोटे बच्चों ने लिखा हुआ है, बर्नी जी तो जो है इतनी सरल और सहज थे, उनके जब क्षुल्लक अवस्था में थे, वहाँ से निकलते थे सागर में मंदिर में से, तो आहार करके लौटे तो एक छोटे से बच्चे ने रास्ते में कहा, बाबा जी आप हमारे यहाँ पर चौका लगा, आप आते ही नहीं हो, कहाँ है तुम्हारा घर? वो वहाँ पर तो है जहाँ से आप वहाँ जाते आश्रम में रोज। अच्छा, तो कल माँ से कह देना कड़ी बना ले। देखो आप, बड़े सहज भोलेपन में उनने भी कह दिया, माँ से कह दो, उनको कड़ी बहुत अच्छी लगती तो उन्होंने कह दिया कड़ी बना ले। अब उसने जाके माँ से कह दिया। मैं आज के लिए नहीं कह रहा हूँ, श्रावक भी उतना ही निर्मल चित्त का था और साधु भी। आज तो दोनों के अंदर दांव पैंच है, दोनों के अंदर है, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। अब उतनी सहजता से उनकी माँ ने भी, और दूसरे दिन बरनी जी पहुंच भी गया उनके यहाँ पर और आहार करके आ गए। और क्या लिया उन्होंने आहार में? अकेली कड़ी बिना नमक की और रोटी, बस दोनों चीज, और कुछ नहीं लिया। लोगों ने कहा महाराज आपने कुछ नहीं लिया? कहने लगे भैया वो लड़का बहुत कह रहा हो तो हमने सोची कि हुआएं, फिर हमने सोची हमने कह दिया है ये तो ठीक नहीं, सो हमने प्रायश्चित भी कर लिया, सब रस छोड़ दिए और उनका चित्त, उनका मन रह जावे, इसलिए हम हो करके भी आए। सो दया जो है वो उसमें आहार की प्रक्रिया में ये भी शामिल है। माने धर्म ध्यान हो, सबका चित्त जो है प्रसन्न हो, राग द्वेष ना हो, मुख्य बात उसमें ये है। आपने अच्छा पूछा, दूसरी बार होने में कोई नहीं, वो नहीं है। आज ही तो मैं जहाँ गया था वहाँ दूसरी बार हुआ, मैं पहली बार आया था जब नहीं जब मैं पहले आया था 13 दिन तब हुआ था। सॉरी, मैं सोच रहा था कि अभी हुआ था। नहीं ठीक, अभी तो ऐसा नहीं हुआ कि डबल नहीं हुआ किसी का, अभी नहीं हुआ, शुरू करना चाहिए अब। लेकिन बाकी लोगों को आकुलता हो जाएगी जल्दी से। जैसे पूजा की प्रक्रिया समझा रहे हैं वैसे ही ध्यान की प्रक्रिया समझाने की कृपा करें। मेरा मन तो बहुत था, लेकिन हमारी परंपरा में वो चीज़ नहीं है। हाँ, हम त्यागी व्रति को ही ध्यान सिखा सकते हैं, अगर कोई जानना चाहे हमारे साथ सामायिक करे तो। लेकिन कॉमन व्यक्ति को हम ध्यान के बारे में समझा तो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्कशॉप जैसा प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि आपको भैया जी पूजा करवा रहे हैं, हम नहीं करवा रहे हैं, हम तो सिर्फ पूजा के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही हमारा मन है कि अगर संभव हुआ पर्युषण पर्व में तो कोशिश कर रहे हैं कि यदि आ जाएंगे कोई तो वो आपको, वहाँ पर पंडित जी हैं इंदौर में, वो बहुत बढ़िया सामायिक करवाते हैं। हम इंदौर चतुर्मास में थे तो वो वहाँ पर रोज़ लोगों को 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते थे बढ़िया बैठ करके और सामायिक, तो वो उससे पद्धति भी सीखने में आ जाती है और उसी पे थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाता है। तो अगर वैसा बनेगा तो कर देंगे, पर पूजा की प्रक्रिया तो आप अच्छे से समझ लें। और ध्यान के बारे में भी ध्यान ना कह के उसको सामायिक कहेंगे अपन, कि सामायिक कैसे करनी चाहिए। ठोने में चढ़ाए गए चावल का क्या करना चाहिए? 3 चीज़ें हैं। या तो ठोने में चढ़े हुए चावल को ऑर्डिनरी चावल की तरह प्रक्षेपित कर देना चाहिए। आपके मन में इतने में संतोष नहीं होता तो फिर
उसको जो है उसमें जल डाल करके माथे से आसिका लगा करके अब ऑर्डिनरी चावल हो गए, फिर उनको ज्यों के त्यों छेपण कर दें। और अगर इसके आगे भी बढ़ना चाहें तो उन चावलों को अग्नि में समर्पित कर दें। तीनों में से जो प्रक्रिया आप करना चाहें, आपको जिसमें सेटिस्फेक्शन, तीनों प्रक्रियाएं जो है लिखी हुई हैं। इसमें राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है कि आप ये क्यों करते हो और ये आप क्यों करते हैं। आपको जो करना, आपको ऑर्डिनरी चावल मान करके उन्हें सीधा प्रक्षेपित करना तो कर दो, कोई नहीं पूछने वाला। आप उसमें जल डाल के माथे पे लगा करके डालना चाहते वैसा कर लो, अग्नि में डालना अग्नि में डाल। तीनों प्रक्रियाएं हैं आगम में, अब जो जिसको करना। ओम में पंच परमेष्ठी विराजमान है, तो उन्हें तो उसे मिटाना चाहिए या नहीं, और यदि मिट जाए तो क्या करना चाहिए। देखो, अपन कोई भी चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, स्वस्तिक है, ओम है, ये लिख करके अपन कभी मिटाते नहीं हैं। सहज रूप से मिट जावे तो उसमें अपना दोष भी नहीं है। देखो, जैसे कि कोई ने स्वस्तिक बना दिया, चावल से बना देते हैं लोग, फिर बाद में माली जी आए या और कोई आया तो उसने उसी चावल पर और भी चावल चढ़ा दिए हैं। माली जी आए, उन्होंने उसको उठा करके रख दिया, तो क्या उन्होंने स्वस्तिक मिटाने के लिए मिटाया है क्या? नहीं, उसको वहां से हटाना है, सामग्री को तो हटा के रख दिया, मिटाने का भाव तो नहीं। अपने हाथ से भी अगर अपन ने समेट के रख दिया तो उसमें मिटाने का भाव नहीं। पूजा की थाली में स्वस्तिक बना लेते हैं, बाद में पूरी द्रव्य जब समेटते हैं तो नीचे बना हुआ स्वस्तिक अपने आप उसी में लीन हो जाता, विलीन हो गया, मिटाया नहीं है, वो उसी में विलीन हो गया। इसी तरह जब अपन श्रीकार लिख देते हैं और भगवान जी को रख देते हैं, या ओम लिख देते हैं और भगवान को विराजमान करते, जल धारा छोड़ते हैं, तो वो उसी में डिजॉल्व हो जाता, उसमें ही घुल गया, उसमें ही मिल गया। अपन ने मिटाया तो नहीं, ना मिटाने का भाव। अगर मिटाने का भाव है तो फिर वो दोष युक्त है। हाँ, अगर मिटाने का भाव, इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमें बनानी नहीं चाहिए क्योंकि मिट जाएगा वो, नहीं। जो क्रिया जैसी उसको वैसी करेंगे, अपने भावों को भर संभाल के रखने का है। महाराज, सफ़ेद धोती दुपट्टा भी पहन सकते, पूजा में पहन सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। 3 रंग हैं अपने यहाँ पर, हमने कहा था सफ़ेद भी और केशरिया भी और पीले रंग के वस्त्र। तो जिस तरह से भी अभी आपके यहाँ पर दुपट्टा केशरी पीले रंग का और सफ़ेद धोती पहनते हैं, और कई जगह सफ़ेद ही दुपट्टा रखते हैं और सफ़ेद ही धोती पहनते हैं, कोई अर्जा नहीं। कई जगह दोनों पीले ही रखते हैं, तो जहाँ जिस तरह से है इसमें कोई। महाराज, एक कहानी या भजन सुना दीजिएगा। अरे वाह, कहानी सुनानी, कहानी तो हम रोज़ सुनाते हैं कोई ना कोई, भजन हमारे पास उतने ही थोड़े से हैं, अब हम बार बार क्या सुनाएं हैं। कौन से, क्या करना चाहो आप, जो आप करना चाहो वही हम आशीर्वाद दे देंगे। उसकी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। पंडित जी वगैरह से भी पूछा था कि इसमें कोई विशेष प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे, बस उसकी विनय होनी चाहिए, अभिनय नहीं होनी चाहिए, पैरों में नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि पूजा की द्रव्य है बस। अब फिर आपको अग्नि में करना अग्नि में, पेट में करना तो पेट में जहाँ भी छेपण करना कई लोग करते हैं, पेट में भी छेपण कर दो, खाली नहीं करना है। हाँ, निर्माल्य का दोष लगेगा क्योंकि हमने ही चढ़ाई है और हमने ही उसको ग्रहण कर लिया, इसलिए वैसा ना करके उसे तो समर्पित कर दिया है, तो समर्पण ही होना चाहिए, अपन को उसको स्वीकार नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सही है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दीन जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं।
रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।